जिला नियंत्रण कक्ष से सभी बूथों पर रखी गई नजर। शांतिपूर्ण मतदान हुआ संपन्न। मतदान का प्रतिशत रहा 49.5। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन के अवसर पर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बनाए गए जिला नियंत्रण कक्ष 30 अक्टूबर मतदान की तिथि को प्रातः 4 बजे से ही सक्रिय हो गया। नियंत्रण कक्ष से सभी पीठासीन पदाधिकारी, पीसीसीपी एवं सेक्टर पदाधिकारी को जगह जगह कर ईवीएम चेक करने एवं मॉक पोल की तैयारी करने का निर्देश दिया जाता रहा। यही वजह है कि मॉक पोल के पहले ही कुछ ईवीएम जो कार्य नहीं कर रहे थे उन्हें बदल दिया गया। मतदान शुरू होने के उपरांत एकमात्र वीवीपैट बदला गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश में जिला नियंत्रण कक्ष के पदाधिकारीगण दिन भर सेक्टर पदाधिकारी और पीसीसीपी से समन्वय बनाए रखा और जहां भी किसी प्रकार की समस्या की सूचना प्राप्त हुई उसका निराकरण तत्काल कर दिया गया। 115 मतदान केंद्रों का लाइव वेबकास्टिंग भी अंबेडकर सभागार में किया जा रहा था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कई मतदान केंद्रों के दृश्य देखकर संबंधित जोनल दंडाधिकारी को निर्देश देते रहे। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने तिब्बत लहसा मार्केट का फीता काटकर किया उद्घाटन। शनिवार को दरभंगा शहर के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय गेट और सर्वे ऑफिस के सामने तिब्बत लहसा मार्केट का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर वार्ड पार्षद सुबोध विश्वकर्मा, पूर्व वार्ड पार्षद नारद यादव, कर्मचारी संघ के नेता शंकर यादव आदि उपस्थित थे। तिब्बत लहसा मार्केट में टासी, गैलेक, छिरिंग, संगिल आदि तिब्बतियों ने बताया कि यहाँ उचित दाम पर एक छोटे से बच्चे से लेकर 80 साल तक के बूढ़ों तक के गर्म कपड़े यहाँ मिलेंगे। छोटे बच्चे के 20 रुपये के गर्म कपड़े से 3000 रुपये तक के गर्म कपड़े उपलब्ध होंगे। हमारे कई काउंटर हैं और सभी काउंटरों पर एक समान और एक रेट तय किया गया है, जिससे आने वाले समय में लोगों को यहाँ ठंड में काफ़ी अच्छे अच्छे गर्म कपड़े मिलेंगे। देखिए, पूरे भारत में ये जो हमारे तिब्बत शरणार्थी हैं उन्हें बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और ये लहसा मार्केट पूरे भारत में इसलिए मशहूर है कि उनके यहाँ क्वालिटी सामान लोगों के लिए वो लाते हैं। 2 संदेश ये लोग देते हैं। एक संदेश ये कि जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के लोगों को सीखना चाहिए कि बिजनेस व्यापार कैसे किया जाता है और कितने मेहनती हैं। हजारों मील दूर, घर से दूर आकर के आपके क्षेत्र में रहते हैं और पूरे भारत में ये एक जो हमारा वैश्विक संदेश होता है ये इनके माध्यम से जाता है। जाड़े के लिए सामान लेके आया हुआ है यहाँ दरभंगा शहर में। और जाड़े की व्यवस्था के लिए मतलब वो हर प्रकार के गर्म कपड़े उपलब्ध है, जैसे कि जेंट्स के लिए जैकेट हो गया, जेंट्स का लोई हो गया और बच्चों के लिए बच्चों का सूट वगैरह, स्वेटर वगैरह, जेंट्स लेडीज़ मतलब जो कल का जो जन्म लिया उसके लिए और 70-80 साल के बूढ़ों तक के लिए सबके लिए उपलब्ध है सामान। कहाँ पर है ये? यहाँ दरभंगा शहर के ये यूनिवर्सिटी के गेट के सामने, पुराने थाने अतिथि निवास सर्वे ऑफिस के सामने। जी, हमारे यहाँ खासियत ये है कि एक तो हमारी मार्केट पूरा ओपन ही है। आप लोगों को हर प्रकार के आइटम मतलब वैरायटी मिलेगा। ऊपर से रेट में भी हमारा एकदम रिजनेबल रेट है। ऐसे नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के लिखना है।
और दूसरी बात हमारा ये बिज़नेस में किसी का वक्त ज़ाया ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने सारे मार्केट एक ही रेट रखा हुआ है। चाहे आप पहला दुकान से लीजिए, चाहे लास्ट दुकान से लीजिए, प्राइस में बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। प्राइस भी एकदम रीज़नेबल फिक्स प्राइस है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम टाशी है। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय में 1 नवंबर को मनाया जाएगा धनतेरस उत्सव। इस बारे में पूरी जानकारी चिकित्सालय के प्राचार्य सह अधीक्षक ने दी है। उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए धनतेरस के उत्सव का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के आयुर्वेद के लोग धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के प्रयास से इसे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में पिछले 5 वर्षों से मनाया जाता आ रहा है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य एवं पोषण के विषय पर विस्तृत रूप से लोगों को जानकारी दी जाएगी। ये जो 1 तारीख को और 2 तारीख को हम लोगों ने 2 दिन का प्रोग्राम, ये एक्चुअल धनतेरस का आप नाम जानते होंगे। धन्वंतरी जयंती, धनतेरस के दिन हम लोग धन्वंतरी जयंती मनाते रहे सदियों से। जो है इधर जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो इसको राष्ट्रीय एकता के रूप में जो है या विश्व स्तर पर जो है स्थापित करने के ख्याल से इसको इन्होंने आयुर्वेद दिवस घोषित कर दिया। पहले कोई एक दिन नहीं होता था जहाँ सब लोग आयुर्वेद को याद करें, आयुर्वेद के नाम पर कुछ कार्यक्रम हो। तो हमारे प्रधानमंत्री ने जो है इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया और उसी साल से जो है आपको जो है ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। ये इस बार 6ठा ये कार्यक्रम होगा। जो है पहले 1 दिन का कार्यक्रम होता था केवल धनतेरस के दिन, धन्वंतरी जयंती के दिन। इस बार जो है धन्वंतरी जयंती 2 तारीख को है, वो 2 तारीख को पूजा एक्चुअल हम लोग करेंगे। 1 तारीख को इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री का राय था कि स्वास्थ्य का जो सबसे बड़ा कारण उन्होंने माना कि जो है कि पोषाहार है, कि खान पान जो है एक तो कि जो है लोगों को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिल पा रहा है, बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है कि कौन सा चीज़ कब खाना चाहिए। आयुर्वेद में हमारे यहाँ इसका समुचित जो है वर्णन है कि किस ऋतु में कौन सा चीज़ खाना चाहिए, जो है किस ऋतु में कौन सा दोष बढ़ता है, कौन सा रोग होने की संभावना रहता था। इसको थीम को लेकर के जो है ये आपको जो है, चूँकि इस बार अमृत महोत्सव वर्ष भी है अपने ये का जो है, तो इस उपलक्ष्य में 1 दिन का जो डायरेक्शन आया है उसका हम लोग मुख्य रूप से प्रदर्शनी के लिए डायरेक्शन है कि साहब जड़ी बूटियों का लोकल जो डाइट है, लोकल जो आहार है, उसके बारे में लोगों को जो है फैशन परस्त होने के कारण उससे ध्यान हट गया है। जो है लोग ब्रांडेड चीज़ खाना चाहते हैं, जबकि लोकल में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने उसको जो है कि जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, उसको प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। जो है और 1 तारीख को यहाँ कुछ आयुर्वेदिक के कंपनियाँ हैं, कुछ संस्थाएं आरोग्य भारती हैं, जो है आपको जो है उसके बाद ICDS है, जीविका है, जो है कुछ संस्थाओं को हम लोगों ने एकत्र करके जो है एक सामूहिक रूप देने का प्रयास किया है। दरभंगा के CM कॉलेज में 1 और 2 नवंबर को आयोजित होंगे दीक्षारंभ कार्यक्रम। स्नातक प्रथम खंड 2021-22 के सत्र के छात्र छात्राओं के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में शिक्षकों के मौजूदगी में तैयार की गई। सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रधानाचार्य ने 7 सदस्यीय शिक्षकों की भी समिति गठित की है। शनिवार को CM कॉलेज में नव नामांकित स्नातक प्रथम खंड सत्र 2021-22 के छात्र छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन 1 और 2 नवंबर 2021 को 10 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने 7 सदस्यीय शिक्षकों की एक समिति गठन किया है, जिसमें अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा, समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर PK चौधरी, वाणिज्य के अध्यक्ष प्रोफेसर DP गुप्ता, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका प्रोफेसर शिप्रा सिन्हा, उर्दू की प्राध्यापक डॉक्टर अब्दुल हई तथा वाणिज्य के प्राध्यापक डॉक्टर ललित शर्मा का नाम शामिल है।
सीएम कॉलेज दरभंगा में नामांकित स्नातक प्रथम खंड 2021-22 के छात्र छात्राओं के लिए दीक्षारंभ अर्थात छात्र प्रेरण कार्यक्रम का आयोजन 1 और 2 नवंबर 2021 को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को महाविद्यालय के बारे में, शिक्षकों के बारे में और उनके जो पढ़ने के तौर तरीके हैं, जैसे लाइब्रेरी का उपयोग, मूल किताबों से पढ़ना आदि के साथ साथ व्यक्तित्व विकास के रूपरेखा उन्हें बताई जाएगी। इस उद्देश्य से प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने 7 सदस्यीय शिक्षकों की कमेटी बनाई है। 30 अक्टूबर को दरभंगा टावर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने दरभंगा प्रमंडल कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जमाल खान के नेतृत्व में किया गया पुतला दहन। यह पुतला दहन त्रिपुरा में कट्टरपंथी संगठनों और उसके कार्यकर्ताओं द्वारा धार्मिक स्थलों पर साजिश के तहत तोड़फोड़ और अल्पसंख्यक के घरों में आग लगाने पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के चुप रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन में कई प्रकार के नारे भी लगाए गए। पुतला दहन कार्यक्रम के पश्चात मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि त्रिपुरा में जिस प्रकार से धार्मिक स्थलों को शहीद किया जा रहा है और अल्पसंख्यक के घरों में आग लगाया जा रहा है तथा अब तक 1 दर्जन से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस मामले पर चुप बने हुए हैं। इसको लेकर हम लोगों में काफ़ी आक्रोश है, जिसको हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से और पुतला दहन के माध्यम से दिखा रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इस प्रकार के और भी प्रदर्शन करते रहेंगे। देश के कई हिस्सों में, खासकर भाजपा प्रदेश की जिस प्रदेश में सत्ता रहती है, उस जगहों पर खासकर अल्पसंख्यक समाज के साथ जो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। फिलहाल अभी आप त्रिपुरा में देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म स्थलों को जलाया जा रहा है, उनके मकानों को जलाया जा रहा है। उनके अल्पसंख्यक समुदाय में अब तक हमको लगता है कि 1 दर्जन से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। और उस पर अब तक, जबकि राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, एनसी माइनॉरिटी के नेशनल चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी ने भी सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और त्रिपुरा के जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुप्पी ये दर्शाती है कि वो इन जो भी इस टाइप के कट्टरवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके साथ वो खड़े हैं। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया। क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारा सरकार से यही मांग है, यह देश चला है आपसी भाईचारे से, गंगा जमुनी तहजीब से। यहाँ हम लोग बचपन से एक ही चीज़ पढ़ते हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कम से कम इस मोहब्बत को ख़त्म ना करें। आपको सत्ता में बने रहना है और आपके साथ जो कट्टरपंथी ताकत जो जुड़े हुए हैं, वो लोग अगर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं तो कम से कम उसको रोकिए, क्योंकि ये पहचान है इंडिया की, भारत की पहचान है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और इसको तोड़ने की जो साजिश हो रही है और उसमें आपकी सहमति, चुप रहना साफ और साफ तौर पर यह दिखाता है कि आपकी सहमति है इन सभी के साथ। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर जमाल हसन, प्रमंडल अध्यक्ष, दरभंगा प्रमंडल कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। आज पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया में हम लोग शर्मसार हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय से नरेंद्र मोदी जी को ये समझना चाहिए कि वो 125 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री है और जो चीज़ त्रिपुरा के अंदर हो रहा है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है त्रिपुरा। और वहाँ के जो एक धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म विशेष के लोग आपस में जो बार बार कहीं कहीं टकरा रहे हैं, ये चीज़ हमारे सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक समुदाय विशेष के साथ जब कुछ होता है उस मामले में जब वो चुप्पी साथ देते हैं तो ये चीज़ एकदम सही नहीं है। इसलिए ये जो हम लोगों ने जो किया है, ये विरोध दर्ज कराया है, ये सरकार को जगाने के लिए कि आप त्रिपुरा के मामले में ऐसे चुप रह के देश को टूटते हुए नहीं हम लोग देख सकते हैं। और ये अगर आप कर रहे हैं तो ये आप देश को कमज़ोर कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह को देश को जवाब देना होगा और ये जो हिंसा त्रिपुरा के अंदर हो रही है इसको रोकना होगा। नाम बताइए। डॉक्टर इकबाल हसन। क्या है आप? मैं अध्यक्ष जिला हमारी फ्रंट। दरभंगा के सदर प्रखंड के सीसो पूर्वी के वार्ड नंबर 4 में 2.5 साल की बच्ची की पानी में डूबने से हुई मौत। शनिवार को ग्राम सीसो पूर्वी के वार्ड नंबर 4 में रामचंद्र दास की 2.5 साल की पुत्री संध्या कुमारी की मौत घर के ही बगल में गड्ढे में जमे पानी में डूबने की वजह से हो गई।
इस घटना की जानकारी गांव में आग की तरह फैल गई और रामचंद्र के घर पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौजूद लोगों ने बताया कि बच्ची शुक्रवार की शाम से ही घर से लापता थी। काफ़ी खोजबीन हुई लेकिन बच्ची देर रात तक नहीं मिली। तो वहीं शनिवार को यह बच्ची घर के बगल में ही बने गड्ढे में जिसमें पानी जमा हुआ था उसमें तैरता हुआ दिखाई दी, जिसके बाद लोगों ने उसे बाहर निकाला लेकिन काफ़ी देर हो गई थी और बच्ची को लोग मृत पाया। इस घटना के बाद घर के सदस्यों के बीच में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची ओपी पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। भूमि का रहने वाला वो जमीन लिए हुआ, वो बाउंड्री बना करके छोड़ दिया है। उसी में बच्चा लोग खेल रहा था, डबरा उसी में जो है सो बच्चा गिर गया, कोई देख नहीं पाया। हम खोज हुआ है तो बच्चा को ऊपर में देखा तो कैंसिल करके डबरा बोलिए हो गया बाउंड्री वाला बात छोड़। ये जगह तो शीशो है, शीशो पूर्वी। क्या नाम है आपका? राम वृक्ष माझी। घनश्यामपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी दौरान पंचायत समिति की उम्मीदवार राधा कुमारी ने भी पोहद्दी बेला से अपनी नामांकन दर्ज करवाई है। इस नामांकन दर्ज करवाने के दौरान कई समर्थक उनके साथ थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं जीतती हूं तो मैं अपने पंचायत का पूरी रूप से विकास करूंगी और लोगों के समर्थन के साथ ही मैं इसमें काम करूंगी। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लोगों की अपार समर्थन प्राप्त है और मुझे उम्मीद है लोग मुझे भारी मतों से जीत दिलवाएंगे। विश्व हिंदू परिषद दरभंगा परिवार ने मनाया महर्षि ऋषि मुनि का जयंती। 30 अक्टूबर को छठी पोखर दुर्गा मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा दल बजरंग दल जिला दरभंगा इकाई की ओर से महान ऋषि मुनि महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस जिला मंत्री रिंकू झा, धर्माचार्य, जिला प्रमुख उमेश रावत के संयुक्त नेतृत्व में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय उपाध्यक्ष इंजीनियर शशिनाथ झा, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, जिला मंत्री अभय कुमार, दुर्गा आनंद झा, वार्ड नंबर 2 के प्रतिनिधि भगवान ठाकुर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर व माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर किया गया। आज ये सुंदरपुर छठी पोखर दुर्गा मंदिर प्रांगण में वाल्मीकि जयंती हम लोग विश्व हिंदू परिषद जिला कमेटी की तरफ से मना रहे हैं, जो कि वाल्मीकि जी का पखवाड़ा, जयंती का पखवाड़ा चल रहा है। और उद्देश्य एक ही है कि चाहे हम जिस भी जाति धर्म के हो, जिस मजहब के हो, हम लोग आपस में एकजुट हो, हम लोगों का आपस में भाईचारा हो। और एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ से हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि, जो कि बहुत ही निचले पैदान से आते थे, दलित समुदाय से आते थे, वो महर्षि कहलाए और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की रामायण के रूप में। ये सबसे बड़ी बात है और हम लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। और खास करके जो दबे कुचले समाज है उनके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का विषय है। और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से, इस जयंती के माध्यम से हम लोग समाज को, अपने जो है देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि उस समाज से वो व्यक्ति महर्षि के रूप में एक रामायण की रचना किए, तो उनसे प्रेरणा लेकर के जो भी शोषित, पीड़ित, अशिक्षित हमारा समाज है, उनसे प्रेरणा लेकर के अगर वो चाह लें तो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और देश में एक उनकी भागीदारी हो सकती है और हमारा देश सशक्त हो सकता है। और यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मनाने का एकमात्र यही उद्देश्य है। मैं उमेश रावत, जिला धर्माचार्य विश्व हिंदू परिषद।